Hi everyone, my name is Anuj Jindal and I welcome you to this session. ये सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बट बहुत ही अंडररेटेड बात मैं करने वाला हूँ। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस सेशन को देखना शुरू करेंगे दे माइट skip it or close it down. But if you are a serious UPSC aspirant and if you feel कि मैंने कोचिंग भी ले ली, मैंने सब कुछ पढ़ भी लिया, बट फिर भी एग्ज़ाम निकल क्यों नहीं रहा है, प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है, मेंस क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ मैं फंस रहा हूँ, then this underrated topic that I'm going to talk about, underrated subject that I'm going to discuss today, will help you realize your mistakes very easily. And this underrated thing is previous year papers. Now I know what all of you must be thinking. आप सोच रहे होगे कि ये तो हमने सुना है, हमने तो प्रीवियस ईयर्स किए भी हैं, हमें पता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है या पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो गलत लगता है। क्यों ना उस गलत फहमी को दूर करने के लिए 10 मिनट निकाल लिए जाएं। वाई नॉट कन्फर्म वेदर यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स एज आई एम गोइंग टू गो थ्रू देम टुडे, और हैव यू जस्ट लुक्ड अपॉन देम, हैव यू जस्ट ग्लैंस्ड अपॉन देम बट एक्चुअली डोंट नो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज करके आप एग्जाम कैसे स्मार्टली निकाल सकते हो। At the end of the day, it's just another examination like JEE, like IBPS, like any other examination, like your college and school examinations also. It's just another examination. हमने इस एग्जाम का बहुत बड़ा हवा बना लिया है. We made it too big in our minds because बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस आपको मिलती है. बहुत सारे लोग बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताएंगे, ये कर लो, ये मत करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, but the solution lies in simplicity. Because I feel that I can provide you better guidance in the field of economics for UPSC, that is what I'm going to discuss with you today. तो मैं एक सैम्पल लूँगा यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इकोनॉमी का, विच होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और रेलिवेंस इन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में 15 to 20% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू इकोनॉमी. मेंस में GS3 में अबाउट 50% अगेन ऑफ द वेटेज इज गिवन टू इकोनॉमी. तो 20 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी एरिया में से आपको दिखेंगे इन GS3 मेंस एज वेल. इसीलिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. एंड बिकॉज इकोनॉमी इज अ डार्क साइंस, इट इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स दैट यू आर रीडिंग. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद मनी. इसीलिए इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है. ये रेलेवेंस तो सबको पता है, बट इकोनॉमी को एक्चुअली कैसे टैकल करना है एज अ सब्जेक्ट, कैसे स्मार्टली टैकल करना है, वो समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स. इस एनालिसिस से हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यों वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड वेयर वी माइट हैव बीन गोइंग रॉन्ग इन स्टडिंग टॉपिक्स विच आर एक्चुअली नॉट बीइंग आस्क्ड बाय सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो वो देख के समझ आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स की इंपॉर्टेंस एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी सेक्शन फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स. दोनों काम एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार लगेंगे. स्टार्ट करते हैं. ये पूरा टेबल मैंने बनाया हुआ है. दिस कंसिस्ट ऑफ, अभी थोड़ी खिचड़ी लगेगी, अभी थोड़ा समझ आने लगेगा. टोटल ऑफ 7 पॉइंट्स, 2.1 से 2.7 तक है. मेरी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है एक, अभी तो मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ. यू विल नॉट सी इट एज अ बुक अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म इन द मार्केट, बट ये मैंने बहुत एफर्ट के बाद 1-1.5 साल लगा के बनाई है. ये उस बुक में से ही टेबल निकाला है. इकोनॉमी को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया. ऑल्दो आप रमेश सिंह उठाएंगे, नितिन सिंघानिया बुक उठाएंगे, कोई भी और किताब उठाएंगे, यू विल सी 30-35 चैप्टर्स. बट 30 चैप्टर्स को याद रखना और 30 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को सेग्रीगेट करना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए उसको कंप्रेस करके 7 पार्ट्स बना दिए गए. अब इन 7 पार्ट्स में इंपॉर्टेंस डिटरमाइन करना इज ईजियर. एक बार समझ लेते हैं किस तरह से वो आसान हो जाता है. देखो, सबसे पहले तो 2024 के क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, 2023 के क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं. इससे हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम ये 7 पॉइंट्स को देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नीचे के 3
पॉइंट्स को या टॉपिक्स को मिल रही है इन 2024 एज वेल एज इन 2023। 2024 में 16 क्वेश्चंस पूछे थे, 2023 में 16 क्वेश्चंस पूछे थे। दोनों ही सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इन 3 एरिया से, 7 to 9, 9 + 5 14 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 टॉपिक्स एट द एंड। यहां पर भी 1 7 7 5 12, 12 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 3 टॉपिक्स ओनली। तो हमारी एज अ स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्मार्ट स्टूडेंट कि मैं पढ़ाई यहां से ना शुरू करूं। आई शुड नॉट स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। आपको लोग बोलेंगे ये नहीं समझ आएगा तो ये भी नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट बिकम्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर। यहां से क्यों ना शुरू करूं मैं तैयारी अपनी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं ऊपर वाला कवर करूंगा। व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर आई एम ऑटोमेटिकली गिविंग मोर टाइम टू दिस, लेस टाइम टू द अबव टॉपिक्स। तो मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगी। और फाइनली जब मेरे सामने क्वेश्चंस आएंगे आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये मैं अच्छे से पढ़ के गया हूँ। मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कराता हूँ लोगों को साथ में, वहाँ पे यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट होता है 2.6, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 7 क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। देयरफॉर अगर इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, look at the previous year papers, but don't just look at it, don't just glance at it, don't just see one question and assume कि ये important हो गया। नहीं, number of questions, the type of questions being asked, the area from where questions have been asked, and not only one chapter but a broader topic जहां से ज्यादा questions आ रहे हैं। जैसे this is not just one chapter or one topic, this is a list of broader topics which are connected with each other, इसलिए उनको साथ में रखा है। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आया इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में, सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज 3 एरियाज, 3 पॉइंट्स, 3 टॉपिक्स, 2.5, 2.6, 2.7, एक एक करके सबको कवर भी करेंगे। ऊपर वाले भी रेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे, प्री में नहीं आ रहे तो मेंस में आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे तो अप्लाइड आ रहे हैं, बट दोज आर लेस रेलेवेंट। So why spend 20 days on them? I would rather spend 20 days on this and 10 days on them. And actually these are very big topics. इनको पढ़ना शुरू करोगे 1 महीना खा जाओगे। But now because I realize यहाँ से questions आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं why should I spend 1 month on this? I should probably spend just 10 days on this and spend 1 month if I want to on this, because this is what is going to give me marks in both prelims and mains. That is the first conclusion that we made just by looking at the number of questions that are being asked from different topics in the subject of economy. अब ये क्लासिफिकेशन बड़ा जरूरी है। क्लासिफिकेशन बहुत सोच समझ के किया गया है, रैंडमली नहीं किया है। उस क्लासिफिकेशन, अगर ये क्लासिफिकेशन गलत होगा तो ये जो एनालिसिस है वो भी गलत होगा। दैट इज व्हाई दिस क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फर्स्ट कंक्लूजन। अब आ जाता है सेकंड कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करेंगे, विच इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट कंक्लूजन, जिससे हमें पता लगेगा एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमी के लिए स्पेशली फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, एक एक करके उठाते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज 2.6, जिसमें 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2024 एंड 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2023। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं। आई डोंट वांट यू टू हैव अ लुक एट द पास्ट ईयर पेपर्स राइट नाउ, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है। ओके, यहां पे लिखा है रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड आरबीआई इन डेवलपमेंट प्रोसेस, नंबर 1। तो बैंक्स का और आरबीआई का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। दिस ऑल्सो मीन्स बेसिक्स ऑफ बैंकिंग एंड बेसिक्स ऑफ आरबीआई। दिस ऑल्सो मीन्स बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज बैंकिंग एंड फाइनेंस आर कनेक्टेड। तो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, हाउ आरबीआई फंक्शंस, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है और तीनों चीजें एक साथ कवर करनी है आपको, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली। फाइनेंस, बैंकिंग, आरबीआई की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, बिकॉज फाइनेंस में मार्केट्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस क्लोजर टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक्स हैं वहां से भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। एंड द सिलेबस, अगर यूपीएससी का सिलेबस देखोगे,
मेंस के सिलेबस में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स करके लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है. दैट मीन्स दे आर नॉट रॉन्ग इन आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन इन्वेस्टमेंट. दे प्रॉब्ली गॉट अ लिटिल टू लेट इन आस्किंग क्वेश्चंस. सिलेबस 2013 में बनाया था, क्वेश्चंस 2023 में पूछने उन्होंने शुरू करी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर. बट इन्वेस्टमेंट से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल एक या दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर 2.6 के अंदर. इसके साथ साथ व्हाट एल्स, अब अगर हम बैंकिंग और फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी डायनेमिक एरिया जिसमें से कुछ ना कुछ डेली आता रहता है न्यूज में. इट्स ऑलवेज इन न्यूज. आरबीआई इज इन न्यूज, सेबी इज इन न्यूज, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यूएस के फेड ने रेट्स ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, बॉन्ड के यील्ड्स चेंज हो गए. इट्स ऑलवेज इन न्यूज, समथिंग इज ऑलवेज हैपनिंग. डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हो गया, डिजिटल रुपी सीबीडीसी आ गया, क्रिप्टो करेंसी का मूवमेंट हो रहा है. ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक्स और करंट अफेयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो इसलिए करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे डिजिटल रुपी में से एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो इस तरह से बेसिक्स के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं बैंकिंग, फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर वहां से क्वेश्चंस हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं. ओके, दैट बिकम्स अ सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हेयर, जिस जो हमें पता लग रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें ये पढ़ने हैं. स्कीम्स ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस. गवर्नमेंट क्या कर रही है बैंकिंग और फाइनेंस में, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट. जैसे कि जनधन योजना आई थी, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं. तो जो भी सरकार कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो स्पेशली स्कीम, स्पेशली ऑन बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, पैसे से लेके रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो भी कुछ सरकार कर रही है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ 2.6, जो कि ये वाला पूरा टॉपिक है. तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया फॉर द अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स. यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई हैं. ओके, नंबर 1. और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, देखो 16 में से 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 16, 6 क्वेश्चंस इन 2023. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन 2.6 ओनली. उसके बाद आते हैं 2.5 पे, विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम आएंगे 2.7 पे. 2.5 क्या बोलता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, करंट अफेयर्स. व्हाट इज ऑल दिस? अगर हम इसको सबको कंबाइन करके थोड़ा सा कुछ एक अच्छा नाम देना चाहें या अच्छा एक टर्म देना चाहें, सो दैट वी कैन रिलेट टू इट बेटर, इज गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन सोशल वेलफेयर. जो भी सोशल वेलफेयर के अंदर आता है, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डेमोग्राफिक्स, हाउसिंग, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड विद सोशल वेलफेयर. एयर क्वालिटी अभी बहुत खराब है, वाटर क्वालिटी बहुत खराब है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. सब कुछ ये सब सोशल वेलफेयर में आता है. तो जो भी स्कीम्स सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हैं और लॉन्च हो रही हैं, हो चुकी हैं, उन स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं और काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. सेकंड, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स ऑन सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से डिस्कस किया जाता है. सोशल वेलफेयर इज गिवन इंपॉर्टेंस इन द बजट ऑल्सो. एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, एक इंडिया ईयर बुक आती है, उसमें बहुत फोकस होता है सोशल वेलफेयर पे. तो जो भी सरकार कर रही है, प्लस द बेसिक्स ऑफ सोशल वेलफेयर. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछ लिया आपने कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल, ऑल्दो इतना बेसिक नहीं आएगा, बट लेट्स से फिजिकल है, सोशल है, जितने भी टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, है ना. तो दैट वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड दैट वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ सोशल वेलफेयर. लेकिन अगर आपने पीपीपी पे क्वेश्चन पूछा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, विच इज रिलेटेड विद करंट अफेयर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर पीपीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछ लिया आपने कि भारतमाला बनाया था आपने, बनाने की सोची थी आपने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया था आपने, किस साल में बनाया था, कितना पैसा लगा, कितने किलोमीटर्स कवर होते हैं. ऑल दीज आर फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स. तो जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं. नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 and schemes which forms a part of current affairs, number 2, and third is concepts. ये तीनों पे फोकस है. तो सोशल वेलफेयर जिसके अंदर स्कीम्स इज द मेजर पार्ट, बिकॉज प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नो मोर, देयरफॉर गवर्नमेंट डज एवरीथिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट थ्रू स्कीम्स नाउ. पहले प्लानिंग कमीशन डायरेक्टली भी काम करता था, अपने कुछ स्टेप्स लेता था, अब वो सब प्लानिंग कमीशन डज नॉट एग्जिस्ट.
तो अब सरकार, द गवर्नमेंट डज ऑल ऑफ दैट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, इसीलिए नंबर ऑफ स्कीम्स हैव बलून्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 8-10 साल में स्कीम्स बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए हुई हैं। तो ये जो एरिया है 2.5 विच टॉक्स अबाउट सोशल वेलफेयर, स्पेसिफिकली फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, स्कीम्स, ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आफ्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस, आफ्टर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, मार्केट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता लग गया कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्ड उठाते हैं, लेट्स पिक अप द लास्ट वन बिकॉज छोटा है, सिंपल है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बेसिक्स। माइक्रो की बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, दे टचिंग द the surface of microeconomics. They might try and get into a little bit of depth related to micro, but chances are less. They would want to stick with basics of macroeconomics instead. That is what I feel. Okay, because that is what makes more sense, is more relevant for them as well. बट इसमें टॉपिक्स क्या क्या बन जाते हैं? डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, मनी सप्लाई, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब टॉपिक्स आ गए। अब यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2024, 1 क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट्स ईजी। आपको 2-3 दिन लगेंगे एक्चुअली ये बेसिक्स कवर करने में, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है बस, और वो पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली तुम्हें लगेगा यार ये 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई हैव कवर्ड दीज बेसिक्स। So it's an easy area to cover. It looks difficult because it's a new subject. You're reading the basics of a new subject, but it's actually easier than covering other things. And the questions are also more direct, more predictable, क्योंकि नया area है जहाँ से questions पूछने शुरू किए हैं। I would recommend कि इसको 3rd नंबर पे रखो सबसे important की कैटेगरी में। तो हमने 3 important topics identify कर लिए इकोनॉमी के for the upcoming prelims exam. 4th उठाते हैं। It says Indian tax system, 2 questions asked in 2024, 1 in 2023. Indian tax system, public debt, fiscal policy, federal finance, poverty, unemployment. अब ये सारे connected किससे हैं? All of them are talking about revenues of the government, expenditures of the government. Whether Indian government, whether US government, whether any foreign government, global governance. सब में आप किस तरह से पैसा कमा रहे हैं when it comes to the government. How is the government earning money? How is the government spending that money? Expenditure revenue से ज़्यादा क्यों है? Deficit क्यों है? Steps क्या क्या लिए गए? Everything related with revenues and expenditures of the government. GST is a part of revenue earning skill or a code which allows the government to earn more revenues. ऐसे डायरेक्ट टैक्स कोड जो भी बोल रहे हैं लेके आएंगे। फाइनेंस कमीशन जिससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकार के पैसे का। इकोनॉमिक सर्वे विच ऑल्सो टेल्स अस हाउ हैज द गवर्नमेंट परफॉर्म्ड, और सबसे इजी तरीका क्या है परफॉर्मेंस मेजर करने का, कि सरकार ने कितना पैसा कमाया, हाउ मच डिड दे अर्न, वेयर डिड दे स्पेंड दैट मनी, कहाँ खर्चा किया उस पैसे का, कैसी क्वालिटी थी, उससे आउटकम्स क्या निकले, वो सब इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सॉरी लेंडिंग एंड बोरोइंग, बेसिक्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, क्योंकि द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू अर्न मोर एंड स्पेंड लेस, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड अर्निंग लेस, मतलब वो बोरो कर रही है। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग के बेसिक्स, लेंडिंग एंड बोरोइंग के ऊपर जो भी कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है, all of that also becomes relevant. We are talking about this from the government's perspective. अभी तक क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए हैं, whether it is Indian government or it is global government. US से थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन आया है, इंडियन गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस है। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एरिया, यू जस्ट हैव टू कवर 2-3 चैप्टर्स फ्रॉम द बुक, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स आपको अटैच करने, एंड यू विल बी डन विद दिस। आपको उससे ज़्यादा करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। Okay, I hope that makes sense. So this is your 4th most important topic in economy. तो हमने 4 कवर कर लिए, 1 2.6, 2 2.5, 3 2.7 एंड 4 2.4, ये 4 हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप बाद में याद भी रख सके और आप लिख सको इसको। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट हमें क्या कवर करना है, बट उसकी रेलेवेंस एक अलग तरीके से, और फिर हम क्लोज कर देंगे अपने सेशन को। 2.1 2 3 ये 3 हमने कवर नहीं किए अभी तक, बिल्कुल नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ने ही नहीं है,
बिकॉज इनकी रेलेवेंस अलग तरीके की है। किस तरीके की रेलेवेंस है? नंबर वन, they will help you understand what is economics, how does it function, how has Indian economy evolved over the years, 1947 से अब तक इवोल्यूशन क्या रहा है, ये सारी चीज़ें 2.1, 2.2, 2.3 आपको हेल्प करेगा समझने में। नंबर टू, हमने स्पेशली देखा है इन मेंस एग्जामिनेशन लॉट मोर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टू एरियाज। आफ्टर 1991 हाउ हैज एग्रीकल्चर परफॉर्म्ड, आफ्टर 1991 हाउ हैज इंडस्ट्री परफॉर्म्ड, क्या क्या स्कीम्स उसके बाद आई हैं, परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दैट इज द प्राइमरी फोकस एरिया ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन मेंस स्पेशली, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। द स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज एक्सटर्नल सेक्टर, विच मीन्स जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली ग्रोथ का जो इंजन है उसके ऊपर स्कीम्स क्या क्या हैं। जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम थी, ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए वो स्कीम लेके आए थे, जिससे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, जितना ज़्यादा एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करोगे उसमें हम आपको इंसेंटिव देंगे। दैट वाज पीएलआई। तो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन दिस एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इंडस्ट्रीज प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू these three areas, especially agriculture, industry and services, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्री में कम आते हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2023, 2024 में नहीं आया, बट दैट डजंट मीन कि एकदम नहीं आएगा, क्योंकि 2023 में काफ़ी क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चंस इज अ गुड नंबर, तो हो सकता है 2025 में यू माइट हैव गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट मेंस में यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, तो मतलब 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तक जा रहा है फ्रॉम दिस वन टॉपिक इटसेल्फ। 2.3 से 30-40 नंबर तक जा रहा है वेटेज आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 2 to 3 क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दीज एरियाज। तो इसको अच्छे से कवर करें, इसको इग्नोर ना करें, बिकॉज प्री के बाद सोचोगे कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, आपको अभी करना पड़ेगा। ओके, so this is a list of important topics based upon a better understanding of past year papers, because इससे ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग या फिर इससे ज़्यादा रैशनल मेथड नहीं हो सकता इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज व्हाट वी सी फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स, सो इट justifies it perfectly. Okay, that's all from my side. I hope you like the session. If you have any questions or want to say something, you can very well mention it in the comment section below. I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.